नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक आर्टिकल आया है और इस आर्टिकल में आपकी शिक्षक भर्ती हो या मध्य प्रदेश की कोई सी भर्ती हो, सभी भर्तियों को कवर किया गया है। आप देख सकते हो इस आर्टिकल को पढ़ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। इस न्यूज़ को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी चीज़ें हमें वायरल करना चाहिए। तो प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार है, हज़ारों पद भी खाली, पर 2 साल में एक भी नौकरी नहीं। मतलब 2 साल हो गए, इसमें एक भी नौकरी नहीं, और जिनकी परीक्षा हुई उनको ज्वाइनिंग नहीं। अब इसमें क्या बताया गया है वो देख लीजिए कि लापरवाही और बिगड़े सिस्टम की वजह से निरस्त हो रही भर्ती परीक्षाएं, ये जो पीवी की जो परीक्षाएं निरस्त हो गई उनकी बात की जा रही है। 2 साल पहले जो परीक्षाएं हुई उनमें बैठने वालों को अभी नियुक्ति नहीं मिल पा रही, मतलब कि 2 साल पहले जो आपकी परीक्षा हुई थी अब उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो ये है मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के हाल। अब इसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो परीक्षाएं थी इसमें मेरे कुछ पहचान वाले थे जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में उन्होंने फॉर्म डाला था और उनके मार्क्स भी अच्छे थे और कहीं ना कहीं वो एक तरह से खुश थे कि चलो इसमें हो जाएगा, और रिजल्ट का वेट कर रहे थे। लेकिन रिजल्ट के टाइम उन्हें एक सूचना मिलती है कि परीक्षा निरस्त हो गई है, तो एक उनकी एक उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। जिसमें बहुत सारी, जिसमें आप अगर आप देखोगे तो आपका मेडिकल की एक भर्ती थी, टेक्निकल, और उसके बाद आपकी वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी थी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और एक मेडिकल की नर्सिंग भर्ती थी, वो निरस्त कर दी गई है। ओके, उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो आप एमपी पुलिस। अब ये तो बात हो रही थी जिनकी परीक्षाएं हो गई है, जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें भी नियुक्ति नहीं मिल रही है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए आप कि जिनकी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके फॉर्म अब डल चुके हैं, अब वो परीक्षाएं भी स्थगित हो जाती है। अभी तक उनके भी कुछ आता पता नहीं है। पुलिस भर्ती की अक्टूबर में प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल होगी अक्टूबर में। ओके, लेकिन दोस्तों जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तब तक कोई श्योरिटी नहीं है। ओके, ये भी आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे वर्ग 3, तो वर्ग 3 भी अभी तक उसका भी कितना टाइम होगा ना, तो इसका कोई आता पता है। हाँ, कैलेंडर में इन्होंने अपडेट कर दिया मंथ, ओके, लेकिन वो भी दिसंबर में किया है। तो ये भी वर्ग 3 वालों को भी अब दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर देखोगे आप, अगर आप व्यापम की बात करोगे तो दोस्तों व्यापम की तो बात ही करना अगर अलग ही बात है। अपडेट होने के बाद भी इसका सिस्टम वैसा ही है। आप खुद सोचिए यार, अगर कोई पेपर निरस्त हो रहा है तो आप समझ सकते हो पहले ही पीबी बदनाम है। ओके, और इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। जो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो नॉन पीएससी पद होते हैं उन पर, वहाँ पर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। ओके, तो ये भी एक जो पीबी की साख की जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इसी न्यूज़ में अगर आप दोस्तों देखोगे तो नौकरी के नाम पर वसूला गया आवेदन शुल्क वापस नहीं। तो जो फॉर्म अप्लाई हुए थे, ओके, उनके शुल्क भी वापस नहीं किए गए। दोस्तों आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर वसूली किए जाने का चलन बढ़ गया है। भर्ती के नाम पर आवेदन बुलाए जाते हैं, इसके बाद परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया किन्हीं कारणों के चलते टाल दिया जाता है। ऐसे कई भर्तियाँ हैं जो एक बार स्थगित होने के बाद दोबारा नहीं हो पाई है। भर्ती प्रक्रिया के नाम पर परीक्षार्थियों से आवेदन शुल्क लिया जाता है, वह भी उन्हें बाद में वापस नहीं किया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर देखिए आपकी शिक्षक भर्ती की बात की गई है कि 30,594 शिक्षकों को नियुक्तियों के इंतजार है। सरकार ने वर्ष 2019 में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एग्जाम कराया था। इसके परिणाम वर्ष 2020 में आ गए थे। इसके बाद पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन भी हो चुका है। इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग इन पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे पा रहा है। इससे उम्मीदवार कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन तो बुला लिए, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं हुई। अब अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में पद, तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, लाखों पद खाली है। शिक्षा विभाग में अगर स्कूल शिक्षा विभाग में अगर देखा जाएगा तो 30,000। ओके, उसके बाद गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592, और अजजा SC/ST विभाग में 4,180, राजस्व विभाग में 9,530, कृषि विभाग में 3,929, जल संसाधन में 1,372, शेष अन्य अगर देखोगे आप तो 16,069, सब इंजीनियर में 2,000। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे पद खाली है। शिक्षकों के तो और भी ज़्यादा पद खाली है। तो ये है, और मध्य प्रदेश में ये सब चल रहा है। भर्ती परीक्षाएं नहीं हो रही है, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं परेशान हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।